खत्म। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए दोस्तों, इंजीनियर्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड के शर्मन जोशी जैसे फ्लॉप इंजीनियर्स शायद ही पहले कभी देखे हों, जो अपने हाथ की हुनरदारी से लोगों को हैरान नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किस मनुष्य घड़ी में हमने इस नमूने को न्योता दिया, इससे अच्छा तो खुद ही कर लेते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही गजब खोपड़ी इंजीनियर्स हैं जिनके खाली दिमाग का कमाल देख आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कहाँ पर मजा ज्यादा है ये हमें भी नहीं पता। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात गाढ़ बांध लीजिए कि घर आया मिस्त्री भगवान है, जिसे उंगली करना आपकी ना सही लेकिन आपके घर की सेहत के लिए भारी हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे यहाँ पड़ा, अंकल जी कैमरा ऑन किए खुद को जिला अधिकारी का चेला समझ रहे थे, पर अंकल की ये दादागिरी मिस्त्री साहब पर ज्यादा देर चली नहीं और फिर जो हुआ वो तो अत्ता माजी सटकले से भी ऊपर था। अंकल भी उस मनुष्य घड़ी को कोस रहे होंगे जब उन्होंने मिस्त्री को उंगली की। भाई साहब, आजकल मिस्त्रियों को बड़ा लाड़ प्यार से रखना पड़ता है। पापा की बड़ी अक्सर कुछ लड़कों को देखकर सड़क छाप मजनू कहती है, लेकिन असल में इस लाइन से मिलता जुलता एग्जाम्पल आज तक मिला नहीं है। पर प्यारे, हमें तो क्या गम है। मुलाकात कीजिए इस सड़क छाप मजनू से जो पड़ोसन को पटाने के चक्कर में सरकार का दिलवाला निकालने के चक्कर में है। मुझे तो लगता है मजनू की शिद्दत देख लैला भी हाँ कर ही देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे बताइए। कहते हैं कि बचपन में बच्चों का जो मन हो उन्हें वही देना चाहिए, वरना बड़े बड़े लोचे हो जाते हैं। एक लोचा यहाँ भी हुआ है। जनाब को ट्रेन ड्राइवर बनना था, पर जेब फट गई और जनाब बन गए मिस्त्री। पर भाई साहब अपना शौक दीवारों के रूप में पूरा कर रहे हैं। देखिए, एक जगह खड़ी रहने वाली क्या शानदार ट्रेन बनाई है। शुक्र है इन नमूनों से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बनवाई, वरना अब तक तो पूरा चाइना चल बसता। जब धुआंधार खाली भेजे का इस्तेमाल करने वाले इंजीनियर्स के साथ एंटी लोगों का घुटनों वाला भेजा मेल खाता है तो रिजल्ट कुछ ऐसा सामने आता है। नहीं समझे? अरे जनाब, गेट की पटरियां दिल खोल के काम करे, इसलिए गेट के पेंदे में कपड़े धोने का ब्रश फिट कर दिया है ताकि बेरिंग चकाचक चले। मानना पड़ेगा, भेजा भली घुटनों में है लेकिन चर्बी खूब काम कर रही है। नागराज को देखते ही जिन लोगों के दिल, गुर्दे, फेफड़े सब फड़फड़ाने लगते हैं, उनका इस रोड पर आना सख्त मना है, क्योंकि किसी कारीगर ने अपने नाग प्रेम को जाहिर करते हुए ऐसी डिजाइन मारी है कि नाक से खौफ खाने वालों की तो आत्मा ही बाहर आ जाए। अरे खुरापाती प्राणी, अपना ना सही हम जैसों का तो ख्याल किया होता, कम से कम लीपा पोती करते समय सांप को हटाने का कष्ट कर लेते तो ये डिजाइन तो ना बनती। कारीगरों का दिमाग किस स्पीड में भागता है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कब किस प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल किस रूप में करेंगे कोई नहीं जानता। अब यही देख लीजिए, किसी सस्ते कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे प्राणी ने 2 नंबर आने पर संडास तैयार किया, माल पानी भी निकाल दिया, लेकिन जब इस माल पानी को बहाने की बात आई तो समुद्र को ऐसी दिशा दी कि बेचारा पानी भी दिशा भटक गया। माना कि कुछ इंजीनियर्स का दिमागी कीड़ा हिला हुआ होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो बेचारे इंजीनियर्स के दिमागी कीड़े को जबरदस्ती बदनाम करवाने का षड्यंत्र रचते हैं। जैसे ये ट्रक चालक रात भर की मेहनत पर एक ही बार में आड़ी टेढ़ी पटरियों का ऐसा जाल बिछाया कि वाकई में इस दुनिया में से सबर नाम की चीज तो फ्लाइंग जेट बन गई है, नजर ही नहीं आती। दोस्तों, आज तक आपने मम्मी लोगों को किचन में कढ़ाई से खाना चखते या मिठाइयों में पापा की पड़ियों को मुंह मारते तो देखा होगा, लेकिन सीमेंट और चंबल का घोल कोई चक कर बनाता है, ये तो आपके साथ साथ मैं भी पहली बार देखने वाला हूँ। इसलिए फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए और रस्म के अनुसार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब गौर फरमाइए, काला चश्मा लगा इस खजूर पर जिसने घोल को ऐसे टेस्ट किया जैसे आलू की सब्जी हो और फिर चंबल ऐसे मिलाई जैसे नमक भुरक रहा हो। अरे प्राणी, मानसिक संतुलन हिला है, ये वीडियो बनाने का चस्का चढ़ा है। क्या बात है भैया। भाई, बुर्ज खलीफा देखने की तमन्ना तो हर किसी के दिल में होती है, पर क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जो गिरी हुई हो कि भी गिरी हुई नहीं है? गौर कीजिए, बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया। नीचे वाला माला है नहीं और ऊपर वाला मुंह छुपाने को बेताब खड़ा है, जाने कब दाराशाही हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये नमूने आते कहाँ से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका दिमाग किसी और ही फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, आज से पहले आपने ऊपर से किसी बिल्डिंग या घर को जमींदोज होते हुए देखा होगा, यानी गिरते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब आप किसी दीवार को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बनता हुआ देखेंगे। जी हाँ, खुद ही देख लीजिए, हमारे खली भाई दीवार पकड़े खड़े हैं और सुल्तानी चच्चा हाथों का हुनर दिखा रहे हैं। वैसे ये दीवार टिकेगी या सुल्तानी चच्चा को भी ले डूबेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? छज्जे के ऊपर छज्जा तो सुना था, लेकिन ये सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियाँ पहली बार देख रहे हैं। लगता है इंजीनियर साहब को भी मेहंदी वालों की तरह डबल बॉर्डर की जरूरत पड़ गई और ये नया मुजस्सिमा हमारे सामने आया। इस ढापनी भाई को देखकर इसे फालतू वालतू मत समझ बैठिएगा, क्योंकि काका कैमरे में आने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही कम मेहनत में ये नींव भरते हैं। अब वो कैसे, तो आप खुद ही देख लीजिए।
रिमिक्स आइटम है ये। ओहो काका, आप तो नए जमाने के नए इंजीनियर निकले। क्या तरीका बताया है, जियो चच्चा जियो। बाथरूम में जब तक शोवर और नलों के साथ टाइल्स का भंडारा ना चले तो बाबा की बढ़ियों को बाथरूम सिंकिंग में मजा नहीं आता। ऊपर से अब तो बाथरूम में रील्स भी बनानी होती है। अब यहाँ बाबा के पास बजट था नहीं, इसीलिए लाडली के कहने पर खुद ही अपने जमाने की इंजीनियरिंग शुरू कर दी और ऐसी मिली जुली टाइल्स की बारात निकाली कि दीदी देखते ही बेहोश। वैसे अंकल मिक्स वेज के शौकीन लगते हैं, इसीलिए हर रंग का टाइल चिपका पड़ा है। भाई घर में बिल्डिंग में सीढ़ियाँ लगते तो अक्सर देखा है, आपने भी देखा ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सीढ़ियों को छत निकाला देते हुए देखा है? अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इंजीनियरों की बस्ती में जन्मे कुछ जादुई कलाकारों ने ये कारनामा भी कर दिखाया है। ये देखिए, घर बनाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में बिना सीढ़ियों को हटाई ही छत बिछा दी। वाह क्या दिमाग लगाया है। देखिए दोस्तों, पार्क हो या सड़क का किनारा, हर जगह कुछ सीट्स लगाई जाती हैं ताकि अगर कोई थक जाए तो वहाँ बैठकर अपने बम को लाल पड़ने से बचा ले। लेकिन लगता है ये सीट बम को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि सही शेप देने के लिए बनाई गई है। गजब कारीगरी की है बॉस। जिसने भी ये किया है उसे 21 तोपों की सलामी नहीं, बल्कि 21 पादों की सलामी देनी चाहिए। सरकार की ढोलकी बजाते मंत्री और चोरों की पीठ थपथपाते विधायक जी, इनके पेट हमेशा आलू की बोरी की तरफ बाहर लटके होते हैं, क्योंकि ये ऊपर से आने वाले पैसे इंजीनियर्स तक पहुंचने से पहले ही डकार जाते हैं। इसीलिए सड़कें तो बनती हैं, लेकिन शॉर्ट में। जैसे यहाँ मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये सड़क है या रोड को बुरी नजर से बजाने वाला काला टीका। वैसे दोस्तों, यहाँ ठेकेदार की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, जरा नीचे बताइए। अक्सर निब्बा अपनी निब्बी से कहता है कि जान मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। अब जब ऐसे निब्बा निब्बी के घर में इंजीनियर साहब आएंगे तो सो जाए कि संडास कैसा होगा। बिल्कुल ऐसा। निब्बा निब्बी अब हर काम साथ में कर सकते हैं। हाँ, बस नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना माल कहाँ कहाँ से बाहर आएगा आप समझ सकते हैं। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक मेहनती इंजीनियर हैं, जो जब काम करने पर उतारू होते हैं तो सामने आने वाली हर चीज को लपेट लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस गाड़ी को लपेट लिया है। लगता है इंजीनियर को जोरों के दस्त लग गए थे और उसने आओ देखा ना ताओ कलर की बाल्टी उठाकर रोड के साथ साथ कार को भी लपेट दिया। अब अगर गलती से कोई पैदल यात्री इस पर चढ़ा तो कार और यात्री दोनों दुविधा में पड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको कामासूत्रा और आश्रम वेब सीरीज की दीवाने खजूर का बेहतरीन कारनामा दिखाते हैं, जहां पहले तो जनाब ने पॉइंट पकड़ा और फिर कार्टून ड्रॉ किया, जिसके बाद कार्टून कम और उसका मेन पॉइंट ज्यादा हाईलाइट हो गया। देखा कितने तेजस्वी लोग रहते हैं दुनिया में। ये है वो सीमेंट का कीड़ा जिसके सर पर अक्सर ब्रूसली का भूत सवार हो जाता है, इसलिए ये कीड़ा अक्सर मिस्त्रीगिरी और मार्शल आर्ट गिरी साथ साथ करता है। फिलहाल भी ऐसा ही कुछ हुआ, इसीलिए पहले तो जनाब दीवार को सीमेंट स्नान करवाते हैं, पर जब भूत सर पर तांडव करता है तो खुद पर इसी सीमेंट को दे मारते हैं। क्यों ब्रूसली 2.0 आ गया स्वाद। अब तक आपने होशियार, सुपर होशियार, हर तरह के मिस्त्री लोग देखे, लेकिन अब आप मिलने वाले हैं एक अल्ट्रा प्रो मैक्स मिस्त्री से, जिन्हें ऊंची दीवार के कलेजे में छेद करने के लिए रस्सी या सीढ़ी की नहीं, बल्कि सिर्फ एक डंडे की जरूरत होती है। ओए रामफड़े, तो है ना धांसू आइडिया। वैसे पहली बार देखा है कि एक इंसान की जान नीचे वाले के हाथों में है। कुछ देर पहले आपने देखा वो इंजीनियर जो रास्ते में आने वाली हर चीज की रंगाई पुताई करने पर विश्वास रखता है, लेकिन यहाँ है उस इंजीनियर का बिल्कुल जुड़वा लेकिन सौतेला भाई, जो रास्ते में आने वाली किसी चीज और उसके आसपास के इलाके को भी हाथ लगाना उसूलों के खिलाफ समझता है। वाह इंजीनियर वाह, तुम तो बड़े हैवी निकले। चलिए दोस्तों, बहुत हुई मूर्खों की दास्तान। एक नजर उस जाबाज खिलाड़ी पर हो जाए जो अपनी लंबी लंबी टांगों पर चलकर न सिर्फ घर बनाता है बल्कि मल्लम पुट्टी भी अच्छी करता है। भाई वाह, मजा आ गया। इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जल्दी से कर दीजिए। भैया इस इलाके में रहने वाला हर तोता अपनी मैना से कहता होगा, आ दिल के दरिया में डूब जा, पानी फुल है। नहीं समझे? सड़क के बीचों बीच बने इस दिल्ली समुद्र को देख लीजिए, जिसमें मैना तो क्या तोता मैना दोनों आराम से समा सकते हैं। वैसे इसके पास में एक बोर्ड होना चाहिए कि हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। जब सीढ़ियों पर लगाने वाली रेलिंग में हुनरदारों को कुछ नए नए डिजाइन्स नहीं मिले तो पुराने जमाने का ये टिल्लू काम आया, जिसे ऐसे खड़ा कर दिया है मानो अभी शहर के सभी व्हीकल्स को हवा से मालामाल कर देगा। वैसे जो भी हो, जुगाड़ अच्छी लगाई है इंजीनियर साहब ने। दोस्तों, गटर या सिविल होल अक्सर सड़क में ऐसे फिट किए जाते हैं कि किसी की नजर ही न पड़ पाए, पर यहाँ तो ऐसे किए गए हैं जैसे नजर पड़े और पड़ते ही इंसान का खेल खत्म। मतलब भद्दे यार, नाला बनाना था, कुतुब मीनार नहीं। आजकल इश्क होते लोंडों की कंट्रोल पावर जैसे तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है, जो कभी वापस लौटना ही नहीं चाहती। इस बंदे का सब्र भी अपनी जाने बाहर को देखकर टूट गया और लड़का पहली फुर्सत में पहले प्यार को लेकर खोपचे में पहुंचा। पर इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू होता, अंकल बीच में घुस गए और भंडारा शुरू होने से पहले ही बर्तन धुलवा दिए। चीटिंग करता है तू।
आजकल की मशीनें भी इतनी एडवांस आ रही है कि देखकर लगता है जैसे जैकी चैन की आत्मा इन्हीं के अंदर बैठी है। जैसे ये छुटकू जैसी भी मिट्टी ढोकर लाया और ऐसे स्टाइल में मिट्टी को किनारे लगाया जैसे स्टंटबाजी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इसी जेसीबी के नाम है। मानना पड़ेगा रोला पेलरिया जैसे भी। वैसे किसी ने सजीगा काम ऐसा करो कि 4 बॉस काम से निकाल दे। मशीनें तो मशीनें, आजकल के फर्नीचर भी ह्यूमन से इंस्पायर हैं, खासकर पापा की परियों से। इस चेयर को ही देख लीजिए, ऐसे स्टाइल में बैठी है जैसे लड़के वाले देखने आ रहे हों। वैसे दोस्तों इंजीनियरिंग का ऐसा कोई नायाब नमूना आपकी नजरों में कैद हुआ है कभी? नीचे बताइए। कहते हैं कि किस्मत खराब हो तो गली के कुत्ते भी मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तो लाल दम के बम छिलने की नौबत आ गई। बेचारा मन लगा के मेहनत कर रहा था, लेकिन दोस्त दगाबाज निकल गया। लाल दम पर मिट्टी का ऐसा सिलाब छिड़का कि लाल दम की चाल भटक गई और उसकी आत्मा कार के टायरों से लिपटते लिपटते रह गई। यह है डेड पसली, जिसने हाल ही में इंजीनियरिंग और बेवड़े की एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। इसीलिए अब जनाब इमारत और पैक दोनों साथ साथ बना रहे हैं। क्या सीन है। यहाँ पर इन भाई साहब ने अपनी धन्नों को पूरा का पूरा ग्रीन सिटी बना रखा है। भाई साहब ने धन्नों के ऊपर घास की इतनी परतें चढ़ाई है कि धन्नों कम घास की बगिया ज्यादा नजर आ रही है। अरे भाई साहब गाड़ी पर कुछ तो रहम करो, आपने तो उसकी पहचान ही छुपा दी। अब एक काम करो, आप भी ब्लाउज और पेटीकोट पहन कर आ जाओ, क्योंकि इसके ऊपर तो औरतें ही अच्छी लगेंगी। हम सभी फ्रीज में खाने पीने का सामान रखते हैं, मगर शाहरुख भाई इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि फ्रीज के अंदर भी कपड़े रखते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में तो शाहरुख के भी बाप रहते हैं। जरा आप इस जुगाड़ को देखिए। ਬੱਬੂ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ तो मैक खो यार। तो देखा आपने किसान का दिमाग। ट्रांसफार्मर से सीधा मोटर चलाने के लिए बीच में एक स्टार्टर लगाया जाता है, जिससे कि पानी में करंट फैलने या सड़ने गलने का खतरा रहता है। तो वहीं पर इन जुगाड़ू काका ने स्टार्टर को ही फ्रीज के अंदर सेट कर दिया। वाह मोदी जी वाह। एक भाई साहब ने देखा कि गल्ले में रोजाना 200 रुपए की चोरी हो रही है, तो इन्होंने अतरंगी इंजीनियरों के बाजार से इलेक्ट्रिक इंजीनियर को बुलाया और इलेक्ट्रिशियन ने अपना दिमाग दौड़ाकर एक मोटर पर कैमरे को ऐसे फिट कर दिया जैसे वो कैमरा नहीं रेड लाइट की छमिया हो, जिसे जैसे चाहे वैसे घुमा दो। वैसे आपकी क्या राय इन नमूनों पर? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो भैया फुर्ती से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भैया फुर्ती से कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।